चल रही जंग के बीच कूटनीति की ठंडी हवा चलने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हवा शांति लाएगी या सिर्फ एक और रणनीतिक चाल साबित होगी। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 15 पॉइंट्स वाला एक बड़ा शांति प्रस्ताव रख दिया है। ये प्रस्ताव सीधे नहीं बल्कि पाकिस्तान के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया है और यहीं से इस पूरे घटनाक्रम ने नया मोड़ ले लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका 1 महीने के सीज फायर यानी युद्ध विराम की बात कर रहा है ताकि बातचीत की जमीन तैयार हो सके। इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त पाबंदियां लगाने की शर्त शामिल है। साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसे बेहद अहम समुद्री रास्ते को दोबारा खोलने की बात कही गई है, जिससे वैश्विक व्यापार को राहत मिल सके। इसके अलावा ईरान को अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें क्षमता कम करनी होंगी और हिजबुल्लाह और हूतियों जैसे संगठनों को हथियार देना बंद करना होगा। बदले में अमेरिका ये संकेत दे रहा है कि वह कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटाने को तैयार हो सकता है, लेकिन कहानी सिर्फ कागज पर बने प्लान तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा कर रही है। एक तरफ शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में भी जुटा हुआ है। हजारों आंतरिक सैनिकों की तैनाती, मरीन यूनिट्स की मूवमेंट, ये सब दिखाता है कि वॉशिंगटन बातचीत के साथ साथ दबाव की रणनीति भी चल रहा है। खुद डोनाल्ड ट्रंप भी अपने बयान में नरमी के संकेत दे रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान के साथ बातचीत सही लोगों से हो रही है और अगर तेहरान शर्तें मान लेता है तो उसे सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाने की छूट भी मिल सकती है। हालांकि ट्रंप के इस दावे को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है, जिससे साफ संकेत है कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी अभी भी बहुत गहरी है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ तब सामने आया जब ईरान ने साफ कर दिया कि वह ट्रंप प्रशासन के कुछ चेहरों जैसे कि स्टीव विटकॉफ, कुशनर पर भरोसा नहीं करता। इसके बजाय तेहरान ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बातचीत की इच्छा जताई, जिन्हें वह अपेक्षाकृत गंभीर और सुरक्षित मानते हैं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जो इस पूरे मामले में खुद को मध्यस्थल के तौर पर पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ ने खुलकर कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने को तैयार है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि और उसकी सीमित कूटनीति विश्वसनीयता को देखते हुए कई विशेषज्ञ इसे अवसरवाद मान रहे हैं। आलोचनाकर्ताओं का कहना है कि पाकिस्तान इस भूमिका के जरिए खुद को वैश्विक मंच पर प्रासंगिक दिखाने की कोशिश कर रहा है, जबकि असल में उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी वह दिखाना चाहता है। यही वजह है कि इस मध्यस्थता पर भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तान वास्तव में कोई निर्णायक भूमिका निभा पाएगा या सिर्फ एक संदेश वाहक बनकर रह जाएगा। दूसरी ओर इस प्लान को लेकर खुद विशेषज्ञ भी आशंकित हैं। उनका मानना है कि ये प्रस्ताव पुराने ढांचे पर आधारित है और मौजूदा हालात में फिट नहीं बैठता। हफ्तों से चल रही हमलों और भारी नुकसान के बाद ईरान अब सुरक्षा की गारंटी और मुआवजे की मांग कर रहा है। ऐसे में मिसाइलें और परमाणु ताकत को कम करना उसके लिए आसान फैसला नहीं होगा। इजराइल के भीतर भी इस प्रस्ताव को लेकर हैरानी देखी जा रही है। वहां के कई अधिकारी जो ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य रुख के पक्ष में थे, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस समय अमेरिका शांति का रास्ता तलाशेगा। तो कुल मिलाकर तस्वीरें अभी भी धुंधली हैं। एक तरफ बातचीत की उम्मीद है, दूसरी तरफ अविश्वास और रणनीतिक चालें भी जारी हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या ये 15 पॉइंट्स वाला प्लान वाकई ही जंग को खत्म करने की दिशा में पहला कदम बनेगा या फिर ये भी सिर्फ कूटनीति की एक और अधूरी कोशिश बनकर रह जाएगा।
बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली जम्मू कश्मीर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।